एक घना जंगल में एक पेड़ पर कौवा और चिड़िया दो घोंसले बना के रहते थे। कौवे को सबके साथ मिलजुल कर खुशी से बातें करना बहुत पसंद था। वो हर समय बाजू रहे चिड़िया से बातें करने का प्रयत्न करती थी। ऐसे प्रयत्न किए हर समय कौवा उस चिड़िया से एक झटका खाती थी। तुम्हें कितनी बार बोलने पर भी समझ में नहीं आता क्या? मानव को एक बात और जानवर को एक लात कहते हैं, पर इन दोनों में से तुम कोई भी नहीं हो। तुम पक्षी हो, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। देखो रे चिड़िया, इतनी बड़ी जंगल में एक पेड़ पर दो घोंसले बना के हम रह रहे हैं। पास रहे हम दोनों बिना बातें किए अपने अपने घोंसले में रहने से क्या अच्छा रहेगा बोल? तो हर रोज तुम मुझसे बातें करके मेरे हाथ का मार खाती रहेगी क्या? तू सोचती है मुझे मार रही है, लेकिन कम से कम इस बहाने तो मुझे छू रही है। छी छी, मुझे काला रंग पसंद नहीं है। तुमसे बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मुझे पसंद नहीं लगते। जा, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, वरना और क्या? फिर से मुझे मारेगी क्या चिड़िया? वो बातें सुन के चिड़िया कौवे के पास से चली जाती है। उससे कौवा दुख होके आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद कौवा सो जाती है। 1 घंटा बीतने के बाद चिड़िया उसके घोंसले को आती है। घोंसले में सोई हुई कौवे को देखती है। सो रही है, थोड़ी देर सुकून से रह सकते हैं। ऐसे सोच के उसके घोंसले में फल खाती है। अंधेरा होता है। चिड़िया उसके घोंसले में मोमबत्ती जलाती है। तब अचानक आसमान में एकदम बिजलियां आके बादल गरजना शुरू होते हैं। उसके घोंसले में सोई रही कौवा उस बादलों के गरज और बिजलियों के शोर से एकदम उठ जाती है। ये क्या, इतना अंधेरा हो गया? ऐसे सोच के उठ के मोमबत्ती जलाती है। फिर से आसमान में बिजलियां और बादल गरजना शुरू होते हैं। आज क्यों आसमान में बादल गरज रहे हैं? बाहर का वातावरण कैसा है देखते हैं। ऐसे सोच के बाहर आके देखती है कौवा। बाहर पूरा अंधेरा छाया रहता है। गरजते बादल और बिजलियों से आसमान शोर मचाने लगता है। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एक बार चिड़िया को देखते हैं। ऐसे सोच के चिड़िया के पास जाने लगती है। इतने में आसमान में बहुत बड़ी बिजली आने पर डर के उसके घोंसले में वापस चली जाती है। बारिश शुरू होने लगता है। समय बीतता गया। चिड़िया आराम से बिस्तर पर कंबल ओढ़ के लेटी हुई थी, लेकिन कौवा तो दोपहर को मैं सो गई ना, इसलिए मुझे अभी नींद नहीं आ रही। जाके चिड़िया से बातें करने के लिए वो सो रही होगी। ऊपर से मैं उसे पसंद भी नहीं। जाने दो, मैं यहीं रह के कुछ न कुछ काम करूंगी। ऐसे क्या काम करना है सोच के उसके घोंसले में चारों ओर देखती रहती है। प्लेट्स, फल, आईना, मेकअप किट के साथ साथ एक बड़ा तरबूजा दिखाई देता है। तब कौवा उस तरबूजे से क्या कर सकते हैं सोचने लगी। इस तरह समय बीतता गया। बगल में रहे घोंसले में चिड़िया आराम से सोई रहती है। उस तरबूजे से कौवा छतरी बनाने को सोचती है। तब वो देर न करके कौवा उस तरबूजे से छतरी बनाने के काम पर लगती है। आसमान में बिजलियां ज्यादा आने लगते हैं। हवाइयां बहुत जोर से आने लगते हैं। उस हवा से पेड़ हिल रहे थे। चिड़िया और कौवे के घोंसले भी हिल रहे थे। उससे चिड़िया की नींद खुल जाती है। कौवा तरबूजे की छतरी तैयार करती है। हवाएं बहुत जोर से आने लगते हैं। उससे एकदम चिड़िया और कौवे के घोंसले हवा में उड़ जाते हैं। उससे कौवा उस तरबूजे की छतरी को जोर से पकड़कर सर छुपाती है। पास रहे चिड़िया को देखती है। उस हवा में उड़कर चिड़िया नीचे गिरते दिखाई देती है। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है? मैं नीचे गिर रही हूँ। दया करके मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। ऐसे चिड़िया जोर से चिल्लाते हुए बहते हुए पानी में गिर जाती है। यह देख के कौवा चिड़िया को बचाने के लिए, अरे रे, चिड़िया बाढ़ के पानी में गिरकर बहने लगी। कैसे भी उसे बचाना होगा।
ऐसे कौवा उसके तरबूजे की छतरी पकड़ के बहते हुए बाढ़ के पानी के पास आती है। एक पत्थर पर खड़े होके उस बाढ़ के पानी में बहते हुए चिड़िया को देख के उसे कैसे बचाना कुछ समझ में नहीं आता। अभी मैं चिड़िया को कैसे बचाऊं? ऐसे सोचते समय उस बाढ़ के पानी में आए हुए एक पेड़ की डाल दिखाई देती है। उस डाल के थोड़ी दूर पर बाढ़ के पानी में बहते हुए चिड़िया दिखाई देती है। ये छतरी को उस डाल को लगा के एक हाथ से चिड़िया को पकड़ के ऊपर खींचना होगा। ऐसे सोच के उस डाल के पास आके तरबूजे की छतरी को फोल्ड करके डाल को लगा के एक हाथ से छतरी पकड़ के और एक हाथ से बाढ़ के पानी में बह रही चिड़िया को पकड़ने को देखती है। कौवे के एक प्रयत्न को बहते हुए पानी में आ रही चिड़िया देखती है। चिड़िया, तुम डरो मत, मेरे हाथ जोर से पकड़ो। ऐसे कहने पर चिड़िया तुरंत कौवे के हाथ को पकड़ती है। तब कौवा जोर से चिड़िया को ऊपर खींचकर डाल पर खड़ा करती है। उसके बाद कौवा भी डाल पर आके उसके तरबूजे की छतरी को खोलती है। उस छतरी के नीचे कौवा और चिड़िया बिना भीगे रहकर बातें करने लगते हैं। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू होती है। बारिश कम होने के बाद दोनों एक ही घोंसला बनाकर मिलकर खुशी से रहने लगते हैं।